सो हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आपकी क्लास 10th इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और उनमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में करके जाने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। भैया बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार 3 नंबर और 5 नंबर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दो तो मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट इट लैग बिहाइंड इन मेनी क्रूशियल एस्पेक्ट्स। तो ये केरला और पंजाब के अंदर जो कंपैरिजन है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के, इकोनॉमिक फैसिलिटीज को लेकर के, उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी different from the World Bank, what are the limitations of the criteria used by World Bank। तो World Bank का जो डेवलपमेंट को मेजर करने का क्राइटेरिया है उसके क्या लिमिटेशंस है और वो कैसे यूएनडीपी से अलग है, ये तुम्हें बताना है। साथ ही साथ जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज इनकम, मेंशन इट्स लिमिटेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है, एवरेज इनकम को बताना और लिमिटेशंस को उसके बताना। तो ये था चैप्टर 1 और उसके इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपोर्टेड टॉपिक्स। इसके बाद चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर हम चलें तो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। कई बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, हाउ ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। और लास्ट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है ये तुम्हें बताना है। देन आता है चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका वो है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि भैया चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों जरूरी है कंट्री के विकास के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन यहां भी है, बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। दोनों क्वेश्चंस में लगभग सिमिलर आंसर आएगा बट 1-2 लाइन का फर्क आएगा। अगर चाहते हो कि समझाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। देन आता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजर्स द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, यानी कि रिजर्व बैंक के फंक्शनिंग के बारे में आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद आता है, क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। कि भैया किस तरीके से बंदा डेट ट्रैप में फंस जाता है वो आपको यहां पर बताना है, एग्जांपल्स के साथ समझाना है। देन लास्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट है रूरल इंडिया के लिए, ये भी बहुत बार रिपीटेड टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। देन लास्ट में अगर हम चलें चैप्टर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की तरफ, तो आप जानते हैं कि इसमें 2 ही टॉपिक्स आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला टॉपिक, टेक्नोलॉजी इज द वाइटल सोर्स इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें आपको बताना है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करा। देन लास्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड a major role in spreading out the production of services across the countries, justify the statement। दोनों सिमिलर हैं बट लैंग्वेज अलग है क्वेश्चंस की। देन बीच वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन या कहें एग्जामिन द फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ 2 या कहें 3 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चाहते हो कि कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन आपको इन टॉपिक्स का, इन क्वेश्चंस का मिले तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ, क्योंकि बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए एक डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू सो मच। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।